दोस्तों खबर को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन तमाम नामयाद सेक्युलर पार्टियों ने आपको सिर्फ संघ और भाजपा से को हराने वाला बना दिया। आप संघ और भाजपा को हराते हराते खुद हार गए। उनकी मुर्दा जिंदाबाद करते करते खुद मुर्दाबाद हो गए। इसलिए अब सोचने समझने की जरूरत है। हम लोग कहां थे कहां आ गए, 37% से 2% पे आ गए और हमारी नस्लों का मुस्तकबिल कहां जा रहा है। उसके हाथ से कलम छीनकर उसको ही रिक्शा थमा दिया गया। क्या करना, ये नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियां हो या वो सांप्रदायिक ताकतें, चाहे वो संघ और भाजपा हो, वो जमाना आपको पढ़ा लिखा नहीं देखना चाहता। ये लोग आपको पढ़ा लिखा नहीं देखना चाहते, ये आपको अनपढ़ जाहिल गवार देखना चाहते हैं। याद रखना, इनका टारगेट मुसलमान नहीं है, इनका टारगेट इस्लाम है। इसलिए आपको जागना पड़ेगा, आपको सियासी बनना पड़ेगा, क्योंकि सियासत दीन का हिस्सा है। सियासत दीन का हिस्सा है। ये उलेमाए किराम मौजूद है, वो बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं। इसलिए अगर आपको इज्जत की जिंदगी चाहिए, भाई से बावकार बन के रहना है, तो सियासत को समझना होगा और सियासी बनना पड़ेगा और इस हुकूमत की सत्ता की सबसे बड़ी चाली हुकूमत को अपने हाथ में लेना होगा। वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। ये तमाम भीतर जो 75 सालों से आपको गुमराह करते रहे, ये फिर आपके बीच में आने वाले हैं। चाहे वो इमरान मसूद की शक्ल में हो, चाहे वो आशू मलिक की शक्ल में हो या किसी भी साहब की शक्ल में आए। है ये तीतर, है ये तीतर। तीतर कैसे है वो भी मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी के पास एक तीतर बेचने वाला तीतर लेकर के आया। बोला साहब तीतर बेचना है। महमूद गजनवी ने देखा कि तो लंबा है, इसकी टांग टूटी हुई है। बोले तो लंबा है। बोला साहब बहुत काम का है, खरीद लो। महमूद गजनवी बोले भाई किस काम का है। बोले जब मैं शिकार करने जाता हूं तो इसको ले जाता हूं और ये जाकर अपनी आवाज में अपने समाज को बुलाता है और जब बहुत सारे तीतर इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं वो जाल फेंककर उनको पकड़ लेता हूं और छिपा करके उनको मार्केट में भेज देता हूं। महमूद गजनवी ने उसको तीतर लिया, उसकी कीमत भी अदा की और तीतर लेकर उसको उसी के सामने उसकी मुंडी मरोड़ के तोड़ के फेंक दिया। अब तीतर बेचने वाला बड़ा हैरान, बोला साहब ये क्या कर दिया आपने, ये तो बहुत काम का तीतर था। तो वहां महमूद गजनवी ने एक लाइन कही थी, उसे हर मुसलमान को समझने की जरूरत है। महमूद गजनवी ने कहा था कि जो दूसरे की दलाली के लिए अपनी कौम के साथ गद्दारी कर दे उसका हासिल यही होना चाहिए। क्या कहा था? जो दूसरे की दलाली के लिए अपनी कौम के साथ गद्दारी कर दे तो उसका हासिल यही होना चाहिए। मैं आपसे कहना आया हूं, ये तीतर फिर आएंगे, चाहे वो सपा वाले हों, कांग्रेस वाले हों, चाहे हाथी वाले भाईजान हों। ये वही तीतर हैं जो 75 सालों से आपको गुमराह करते आए हैं। इसलिए अब आपको भी इनका इलाज करने की जरूरत है। इनकी मुंडी मत मरोड़ना, इनका बायकॉट कर देना, इनका बायकॉट कर देना। इंशाअल्लाह ताला इनकी मुंडी खुद मरोड़ जाएगी। अगर आपने यहाँ से इनका बायकॉट कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला इनकी मुंडी खुद मरोड़ जाएगी। या तो ये क़यादत जो चिल्लाते हैं ना, या तो ये असली क़यादत में आ जाएंगे या सियासत छोड़ देंगे। दो में से काम होगा, या तो असली क़यादत में आ जाएंगे या सियासत छोड़ देंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये जो चुनाव आने वाला है इसमें ये मत देखना कौन कैंडिडेट है, कौन सी जाति से ताल्लुक रखने वाला है, किस धर्म का मानने वाला है, किस मसलक से ताल्लुक रखने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ देखना तो चुनाव चिन्ह पतन देखना, इस हरे परचम को देखना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखना और जब वोट डालने का वक्त आए तो पोलिंग बूथ पर जाकर बिस्मिल्लाह पकड़ चुनाव चिन्ह पतन के सामने वाला बटन इतना दबा देना कि जो 3-3 पार्टियां बदल रहे हैं ना, या तो वो सियासत छोड़ दे या अपने घर वापसी कर ले। करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, ये मत देखना कि हार रहा है जीत रहा है, कौन हारा है कौन जीत रहा है। इलेक्शन चाहे पार्षद का हो या मेयर का, वोट सिर्फ चुनाव चुन सकते। किसको? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर,
ना दरिया तलाश कर, ना समंदर तलाश कर, जो तुझे राह हक दिखा सके वो रहबर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम।